ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। हम अब आपको ले चले व्रतों की ओर। अब जो व्रत चल रहा है 16 कारण व्रत, उसमें एक एक मंत्र 2-2 दिन जपते हैं। आज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं हम संवेग भावनायै नमः। ओम ह्रीं रम संवेग भावनायै नमः। पुनश्च पंचपरमेष्ठी मेघमाला व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठीभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। दिन मुखावलोकन मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। ओम केवल त्रैलोक शंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय अभीष्ट फल प्रदानाय। ओम संसार परिभ्रमण नाशनाय अभीष्ट फल प्रदानाय। धर्मेन्द्र फणा मंडल मंडिताय। धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय। श्री पार्श्वनाथ सामने नमः। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ये तो भगवान के मुख का अवलोकन करने का मंत्र है। पुनश्च इस व्रत का मंत्र जाप करने का मंत्र है। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याउषा नमः। ओम राम रीम रूम राम रास्याउषा नमः। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। चौथा व्रत है श्रुतस्कंद व्रत। उस व्रत उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत। स्याद्वाद नैगर्भित। साद्वादने गर्भित। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। अब जहाँ पर हम बैठे हुए हैं भगवान की छत्र छाया में, ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा एक एक भावनाओं का मैं संक्षिप्त अर्थ आपको सुना रही हूँ। उसमें आपको मालूम है कि श्री गौतम स्वामी ने तप और तपस्वी दोनों को ही मंगलमय कहा है। तवोय मम मंगलम अरंताय सिद्धाय बुद्धाय तवोय तवस्वी। तप और तपस्वी ये सब मंगलकारी हैं आदि। और वैयावृत्ति भावना जो है 16 कारण के अंतर्गत, यद्यपि जाप मंत्र एक एक मंत्र 2-2 दिन जपते हैं, फिर भी मैं एक एक भावनाओं का अर्थ आपको सुना देती हूँ संक्षेप में। तो आज क्रमशः वैयावृत्तिकरण भावना का अर्थ आप सुनेंगे। गुणवत् दुखोप निपाते निर्वध्येन विधिना तद अपहरणम वैयावृत्यम। वैयावृत्ति का अर्थ क्या है? गुणवान जो साधु हैं, साधु के 10 भेद किए हैं तत्वार्थ सूत्र में। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ज्ञान गण कुल संघ साधु मनोज्ञाना। आचार्य उपाध्याय उनमें तपस्वी साधु गण संघ कुल आदि की अपेक्षा से भेद हो जाते हैं। और मनोज्ञ साधु भी होते हैं उसमें, जो प्रभावना करने में और सभी के प्रिय होते हैं। इन सभी साधुओं में किन्हीं के साधु पर भी कोई रोग क्लेश संक्लेश आदि आता है। मुख्य रूप से रोग यहाँ विपक्षित है। कोई भी संकट कष्ट शारीरिक पीड़ा व्याधि, तो उस समय निर्वध्य माने निर्दोष प्रासुक विधि से निर्वध्य प्रासुक औषधि आदि से उनका उपचार करना, बाह्य औषधि लगाने आदि की होती हैं। और अंतरंग औषधि जो चूर्ण कषाय काढ़ा आदि जो आहार के समय उन्हें दिया जा सकता है। जैसे बुखार आया तो उस समय चिरा इत्यादि का काढ़ा आदि ऐसे उपचार होते हैं। तो निर्दोष प्रासुक विधि से साधु की परिचर्या करना
वैयावृत्ति कहलाता है। इस वैयावृत्ति तप का महत्व है। यद्यपि मुख्य रूप से यहाँ साधु विवक्षित हैं, फिर भी श्रावकों की घर में परिवार है, माता पिता हैं, कोई भी रोगी है, बाल वृद्ध आदि किसी के शरीर में रोग शोक आदि आ गया तो उनकी भी वैयावृत्ति और उपचार करना वो वैयावृत्ति में ही सम्मिलित है। भव्यात्माओं, ये वैयावृत्ति तब भी जो है महान है और तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है। बहुत विशेष इसकी महिमा है। एक उदाहरण आता है कि एक महामुनि, उनके शरीर में कुछ रोग था। श्री कृष्ण नारायण ने सहज ही प्रश्न किया कि हे मुनिराज, आपके शरीर में जो ये रोग है, कष्ट है, इसकी औषधि क्या हो सकती है? और मुनि ज्ञानी थे, सब जानते थे, लेकिन अपने मुँह से कोई औषधि आदि के लिए कहते नहीं थे, क्योंकि पूछने पर उन्होंने उस एक औषधि का नाम बता दिया कि ये अमुक चूर्ण है, उसके प्रयोग से ये रोग दूर हो जाएगा। उन्होंने उस औषधि को, प्राशुक औषधि को, वैद्य से औषधि को तैयार करा के और आहार में उन्हें पहुंचवा दिया। लोगों से चौके में उसकी व्यवस्था करा दी। रत्न कापिश चूर्ण ऐसा कुछ नाम आया है कहीं ग्रंथों में। और वो औषधि दान उनका भले हाथ से नहीं दिया, दिलाया, लेकिन वो उनका तीर्थंकर प्रकृति बंध में कारण बन गया है। आगे आने वाली 24वीं में 16वें तीर्थंकर श्री निर्मल नाथ से 16वें तीर्थंकर होंगे। तो भव्यात्माओं, बात यही औषधि दान की महिमा। अनेकों उदाहरण शास्त्र में आते हैं। निर्दोष विधि से अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार, और साधु की भी आचार्य संघ में जो होते हैं तो मुख्य रूप से आचार्य के ऊपर इसकी जिम्मेवारी रहती है। वो श्रावकों से कह कर के और अपने संघ के साधुओं की परिचर्या आदि कराते हैं, और स्वयं भी मौका होता है, समय होता है, और अपने हाथ से भी करते हैं। संघों में मैंने अनुभव किया, देखा है। तो बात यही है। एक और उदाहरण आता है, बहुत सुंदर, बहुत हमें प्रिय लगता है, कि एक समय धर्मघोष नाम के महामुनि, उत्कृष्टचर्या पालन करने वाले जिनकल्पी महामुनि थे, एकल अकेले विहार करते थे। चतुर्थकालीन घटना है। पंचम काल में तो प्रायः एकाकी, मुनियों के रहने के लिए एकाकी रहने का निषेध किया है, मुनि हो चाहे आरिका। साधुओं के लिए संग में ही रहने की आज्ञा दी है। श्री कुंतल देव ने मूलाचार में बहुत स्पष्ट कहा है, महाभूत में सद्दु एकाकी। इस पंचम काल में स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाले, मेरा शत्रु भी क्यों न हो, लेकिन एकाकी विचरण ना करे, संग में ही रहे। संग में वैयावृत्ति आदि और उनकी संभाल, सुरक्षा आदि की व्यवस्था आचार्य आदि करते रहते हैं आदि। तो ये तो जिनकल्पी थे महान, ऐसे विशेष साधु, उत्तम सौनन और निर्दोष विधि से अपनी चर्या का निर्वहन करने वाले महासाधु थे। क्योंकि जिनकल्पी को एकल विहारी होने में विरोध नहीं है, आगम की आज्ञा है। जो एकल विहारी करें, विचरण करें, पहाड़ की चोटियों पर, गुफाओं में कहीं बैठकर, नदी किनारे आदि बैठकर ध्यान करें, ऐसे महासाधु, उत्तम सौनन आदि के ध्यान करने वाले विशेष जिनकल्पी कहलाते हैं। जिन यु आचरती थी जिनकल्पी, जो जिनेन्द्र के समान विचरण करने वाले हों, जिनके समान जिनकी चर्या हो, वो जिनकल्पी कहलाते हैं। ते जिनकल्पी महासाधु, धर्मघोष महासाधु विचरण करते हुए एक बार आहार के बाद आकर के चंपा नगरी में और बाहर के उद्यान में ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में स्थित थे। कुछ उपवास आदि के नियम थे, और उसमें उनको अत्यधिक प्यास की बाधा आई हुई, बहुत प्यास की तृष्णा की बाधा विशेष हो गई, लेकिन वो अपनी आत्मा के चिंतन में निमग्न थे। और आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भगवान आत्मा है। भूख प्यास आदि की बाधा, रोग शोक आदि की बाधा
गर्मी सर्दी आदि की बाधाएं, यह उपसर्ग और परिचय सब शरीर को है, आत्मा को नहीं है। वो तो अपने चिंतन में निमग्न थे, ध्यानारूढ़ थे। उसी समय उनके परिणामों में कुछ चल विचल भी बीच बीच में आकुलता भी हो जाती थी। गंगा देवी, जो गंगा नदी की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं, ये 4 निकाय के देवों में से एक प्रकार के देव की देवी हैं, गंगा देवी नाम से। तो एकदम उनका आसन कंपित हुआ। ये व्यंतर देवी आसन कंपित हुआ। उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ चंपा नगरी के उद्यान में धर्मघोष महामुनि, इनको प्यास की बहुत तीव्र बाधा है और ध्यान में बैठे हुए हैं। ध्यान से किंचित किंचित बीच बीच में विचलित भी हो जाते हैं। शरीर में कष्ट विशेष दाह हो रही है। तो वो एक घड़े में जल लेकर के और आकर के मुनि के सामने निवेदन करती है, स्वामिन भगवान, हे महामुने, आप इस गंगा नदी के शुद्ध पवित्र जल को पी करके और अपनी प्यास को शांत करें, पुनः ध्यान करें। बार बार आग्रह करने पर मुनि अपने ध्यान को पूर्ण करके कहते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? पहली बात तो दिगंबर जैन साधु मुनि आरिकाएँ ऐसा कहने से और उनके स्थान पर ऐसा लाने से कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते। जल हो चाहे अमृत, चाहे औषधि उपचार कुछ भी हो। एक बार उनकी निर्दोषचर्या और नवधा भक्तिपूर्वक आहार ग्रहण आदि। दूसरी बात, देवों के हाथ से हम लोग आहार नहीं लेते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मनुष्यों का शरीर तो 7 प्रकार की धातु उपधातु से भरा हुआ है और हम देवों का शरीर तो वैकृत दिव्य है, 7 प्रकार की धातु उपधातु नहीं है। न मल है, न मूत्र है, न पसीना है, न रक्त है, न खून है, न मज्जा है। दिव्य वैकृत शरीर, हमसे ज़्यादा शुद्ध क्या होगा? तो बहुत आश्चर्य से, किंतु मुनि मौन हो जाते हैं, ध्यान ले लेते हैं। तब वो भगवान सिमंदर स्वामी के समोर जाकर प्रश्न करती है, भगवान, जैन साधु, दिगंबर जैन साधु मुनि आरिकाएँ हमसे आहार, साधुओं से देवों से आहार क्यों नहीं लेते? क्या कारण है? तब वहाँ गणधर देव समाधान देते हैं कि हे देवी, जो संयम धारण कर सकते हैं, संयम ग्रहण करने के पात्र हैं, योग्य हैं और श्रावक धर्म का पालन करते हैं, वही आहार देते हैं। और जब वो चर्या को निकलते हैं तो उनका पड़गाहन होता है। पड़गाहन होकर के नवधा भक्ति होती है। नवधा भक्ति, पड़गाहन होना, उच्चासन पर बिछालना, पाद प्रक्षाल, आठ तरफ से पूजा, नमस्कार, मन वचन काय शुद्धि आदि, आहार शुद्धि, ये नवधा भक्ति पूरक ही विधिवत ही आहार लेते हैं। अपने करपात में खड़े होकर आहार लेते हैं 24 घंटे में एक बार। चाहे जल लें, चाहे दूध लें, चाहे पानी लें, शुद्ध प्रासुक वस्तु ग्रहण करते हैं। उसी समय उन्हें औषधि उपचार आदि परिचर्या उनकी संभव है। अब देवी चिंतन करती है अपने मन में आकर के कि इन मुनि की उपचर्या, परिचर्या, वैयावृत्ति हम कैसे करें, क्या करें, हमारा क्या कर्तव्य है। वो वैयावृत्ति करने में उत्सुक और अंतरंग से उसकी भक्ति। तब वो क्या करती है कि चारों तरफ में मूसलाधार बारिश कर देती, चारों तरफ मूसलाधार बारिश, और जहाँ मुनि विराजमान है वहाँ हल्की हल्की, और चारों तरफ बहुत मूसलाधार बरसात कर देती। बरसात की ठंडी ठंडी हवा, मूसलाधार बारिश की ठंडी ठंडी हवा जो मुनि के शरीर का स्पर्श करती है और कुछ बूंदे और छींटे उनके ऊपर भी पड़ती हैं और एकदम दाह रोग शांत होता है, प्यास की बाधा बुझ जाती, समाप्त होती है। और मुनि ध्यान करते करते, ध्यान करते करते, ध्यान करते करते, उसी समय वो देवी तो अपना परिचर्या में लगी है, मूसलाधार बारिश कर रही है। देवों की विक्रिया है, सब कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुनि के शरीर में जो दाह थी, प्यास की बाधा थी, समाप्त होती है और एकदम निर्विकल्प ध्यान में आ जाते हैं।
निर्विकल्प ध्यान में, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आकर के, और उसी समय 48 मिनट के भीतर भीतर देखते देखते, 1 घंटे के अंदर देखते देखते उन्हें दिव्य केवल ज्ञान हो जाता है। और आकाश में अधर पहुँचते हैं 5,000 धनुष ऊपर उधर, और गंधकुटी की रचना हो जाती, देवों का आगमन हो जाता है, जय जयकारा हो जाता है। देवी भी अपने वहाँ जो दिव्य सभाएं हैं, 4 प्रकार की देवों की अलग, 4 प्रकार की देवियों की अलग, और मुनियों की, श्रावकों की, पशुओं की, श्राविकाओं की, हारिकाओं की, ऐसी सब 12 सभाएं होती हैं। तो वहाँ पर उनकी दिव्य उपदेश को सुनती है। तो कहने का मतलब ये रहा, आचार्य ने कहा है, श्री सधर्मापद यह सेते ससेते सर्वसंपदि वैयावृत्यम ही तपसो हृदयम ब्रुते जना है। 12 प्रकार के तपस्चरण में वैयावृत्ति को इतनी महिमा दी है, महत्ता दी है, इतना उसका मूल्यांकन किया है, और इसको इतनी उसकी महिमा बताई है कि सारे तपस्चरण में, 12 प्रकार के तपस्चरण में वैयावृत्ति का ऐसा तपस्चरण है जो सभी तपस्या का प्राण है, मूल है, कारण है, बहुत बड़ा प्राण है। तपसो हृदयम, 12 प्रकार के तपों में वो हृदय है, प्राण है। इसलिए सधर्मापदी, सद्धर्मी महानुभावों पर, साधुओं पर किसी प्रकार से आपत्ति आती है, रोग होता है, क्लेश होता है, संक्लेश होता है, तो उस समय जो सेते यानी प्रमाद करते हैं, सोते हैं, उसमें आलस करते हैं, ससेते सर्व संपत्ति, वो समझ लीजिए संपूर्ण संपदाओं में, अपने अनेक प्रकार के अभ्युदय और मोक्ष आदि के साधनों में सोते हैं। सभी में सो रहे हैं, समझ लीजिए सभी में, और किसी में जागृत नहीं है, क्योंकि वैयावृत्ति जो है तपस्या का प्राण है, हृदय है। ऐसी महिमा बताई है। तो बात यही है, और तो क्या, और ये तो देव की बात आई। श्रावक श्राविकाएं भी वैयावृत्ति करते हैं गुरुओं की, संघ की, अपनी अपनी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार। यहाँ तक कहा है ग्रंथों में कि प्रासुक द्रव्य योगेन वैयावृत्त्योद्यतस् ही संयतस्यापि नो बंधो निर्जरैव तु जायते। बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है कि प्रासुक द्रव्य से, प्रासुक द्रव्य के संयोग से जो वैयावृत्ति करते हैं साधुजनों की, संयत की, वो ऐसे मुनि भी यदि हैं, वैयावृत्ति करने में उद्यत मुनि हैं, तो उनके कर्म बंध न होकर के निर्जरा ही होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म बंध के सिवा कर्मों की निर्जरा होती है। इतना महत्व बताया है वैयावृत्ति का। तो भव्यात्माओं, ऐसे वैयावृत्ति आदि तपस्चरण के द्वारा आज भी हम देखते हैं जो संघ का संचालन करते हैं, संघ की व्यवस्था देखते हैं, श्रावक गण, वो बराबर साधुओं की परिचर्या वैयावृत्ति आदि में अपने द्रव्य का, अपने मन का, अपने समय का बहुत सदुपयोग करते हैं और पुण्य का संचय कर लेते हैं। और इसके साथ ही जो औषधालय आदि खोलते हैं, निर्दोष प्रासुक औषधि आदि के द्वारा आम जनता का भी उपकार करते हैं, वो भी महान पुण्य का संचय करते हैं। औषधि दान भी अपने आप में बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान आदि के तो उत्तम त्याग धर्म में इनका वर्णन आया ही है। तो उसी के अंतर्गत ये वैयावृत्ति तब भी एक महत्वपूर्ण है। और साधु श्रावक तो करते ही हैं, साधुओं के लिए भी इसकी महिमा है। और हमेशा ध्यान रखें, घर के अंदर भी, परिवार में भी आपस में सुख दुख में, हरी बीमारी में एक दूसरे की परिचर्या आदि करते हैं। और औषधालय आदि खोलकर भी, शुद्ध औषधि बांट करके भी, दे करके भी। अभी 10 दक्षिण पर्व में जहाँ चक्रवर्ती के द्वारा किया गया अनुष्ठान कल्पद्रुम विधान होगा, उसमें भी 4 प्रकार के दान बटेंगे। क्योंकि चक्रवर्ती जो करते थे तो किमिच्छक दान बांटते थे। किमिच्छक यानी क्या तुम्हारी इच्छा है ले जाओ, केवल राज सिंहासन छत्र आदि छोड़कर, और भंडार खोल देते थे चक्रवर्ती।
जो चाहे सो ले जाओ, जो इच्छा है सो ले जाओ, जो मांगो सो ले जाओ। लेकिन यहाँ 4 प्रकार के दान बटेंगे। करुणा दान, आहार दान यानी गरीबों को भी दान होगा, भोजन पान आदि कराया जाएगा। ज्ञान दान में पुस्तकें वितरित होंगी, औषधि दान भी होगा, और अभय दान आदि भी, जीवों की रक्षा आदि के भी उपाय सोचे जाएंगे, किए जाएंगे। जैसे कुछ पक्षियों को उड़ा देते हैं, कतलखाना बंद कराते हैं आदि, मांसाहार की दुकानें आदि बंद कराते हैं कुछ पैसा अधिक दे करके, ये सब जो है अभय दान आदि में आ जाता है। तो बात यही है कि भैयावृत्ति के अंतर्गत इस प्रकार से जो 16 कांड भावनाओं में भैयावृत्ति भावना, ये भैयावृत्ति भावना, इसको भाते हुए करते हुए आप लोग अपनी शक्ति के अनुसार, अपने द्रव्य के अनुसार पुण्य का संचय करें और कर्मों की निर्जरा करें, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।